अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। नावल निगार इब्ने सफ़ी एक आर्ट ग्रेजुएट जिनकी तख्लीक की कुव्वत किसी साइंसदान से कम न थी। उर्दू अदीबों में इब्ने सफ़ी एक मुनफरिद मुकाम के हामिल हैं। वो 1928 में भारत में इलाहाबाद के कस्बा नारा में पैदा हुए। इब्ने सफ़ी का कलमी सफ़र 28 साल पर मुहित है। इस सफ़र के दौरान उन्होंने 250 के लगभग नावल तख्लीक किए जो जासूसी दुनिया और इमरान सीरीज के नाम से अशात पजीर हुए। जनवरी सन 1952 में जासूसी दुनिया का पहला नावल दिलेर मुजरिम और अगस्त 1955 में इमरान सीरीज का पहला नावल खौफनाक इमारत शाया हुआ। यह सिलसिला उनकी वफात तक जारी रहा। उन नावलों में उन्होंने एक नई दुनिया ईजाद की जिसमें नत नए तरीकों और ईजादात की मदद से जराइम का खात्मा किया जाता रहा। उनके नावल हिंदी जुबान में भी तर्जुमा करके शाया किए जाते रहे और कई नावल बेस्ट सेलर भी रहे। उनके 4 नावलों को अंग्रेजी में भी तर्जुमा किया गया और ये बात भी एक पाकिस्तानी मुसन्निफ के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। हैरानकुन तौर पर मगरब में बहुत से नावल और अफसाने साइंसी इजादात का बायस बने। इन नावलों से नत नए ख्यालात ने जन्म लिया जिनसे नए इम्कानात की कोंपलों ने सर उठाया। चंद कमाल दिमाग लोगों ने ख्याल को ठोस शक्ल देने की ठानी और कामयाब ठहरे। मोबाइल फोन और आबदोस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है और ऐसे बहुत से नावलों की मदद से साइंसदानों को अनोखी इजादात करने की इंस्पिरेशंस मिली। इब्ने सफ़ी कहते हैं, मेरा पहला नावल दिलेर मुजरिम था। पहला नावल था इसलिए किसी बैरूनी सहारे की भी जरूरत थी, लिहाजा इसका मरकजी ख्याल मगरबी अदब से लिया गया, लेकिन हमीद और फरीदी मेरे अपने किरदार थे। इमरान सीरीज के सारे नावल बेदाग हैं और मेरे अपने प्लॉट हैं। अपने नावलों में उन्होंने ऐसी ऐसी अनोखी मशीनों और आलात से मुतारिफ करवाया था जो 30-40 साल बाद वाकई आलम वजूद में आ गई। मसलन 7वां जजीरा में उन्होंने आइडेंटिटी कॉस्ट इक्विपमेंट यानी शनाख्त ढालने का आला पेश किया और आजकल पुलिस और खुफिया महकमे ये मशीन इस्तेमाल करके मुश्तबा मुल्ज़िमों के चेहरों के खाके रोज़ाना अखबारात में शाया करवाते रहते हैं। उन्होंने कन्फेशन चेयर यानी सच उगलवाने वाली मशीन का तस्करा अपने कई नावलों में किया। चांदनी का धुआं नावल में ही पेश करता तकनीक को आज की दुनिया में होलोग्राम टेक्नोलॉजी के नाम से याद किया जाता है। इमरान सीरीज के नावल सब्ज लहू में एक शख्स पर फायर किए जाते हैं और उसके जिस्म से सब्ज रंग का मादा निकलता है। फायर करने वाले उसे कोई माफूकुल फितरत वजूद समझते हैं। इस नावल के कई बरस बाद हॉलीवुड में एलियन नामी फिल्म बनी जिसमें एलियन का खून सब्ज रंग का दिखाया गया था। क्लोनिंग जदीद दुनिया की एक खतरनाक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से एक जैसे इंसान तख्लीक किए जा सकते हैं। इससे मिलता जुलता तसव्वुर इब्ने सफ़ी ने जासूसी दुनिया के नावल जंगल की आग में सन 1960 में पेश किया। इसके अलावा इब्ने सफ़ी ने अपने नावलों में दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों और मुल्कों की सैर भी करवाई। वाकई में वो बहुत ही विजनरी थे। उन्होंने तोहमात से दूर हटकर अवाम को साइंसी तरीके से सोचने पर मजबूर किया और अपनी एक अलहदा शनाख्त कायम की जिसके गर्विदा समाज के हर तबके के लोग हैं। उनके नावलों में सस्पेंस, एडवेंचर, मज़ाह, हर तरह की तहरीरों के अंदाज को देखने का मौका मिलता है। उन्होंने उर्दू में जासूसी साइंस फिक्शन को एक नई तरह की इब्तिदा की। इब्ने सफ़ी ने अपनी साइंस फिक्शन के बारे में लिखा था, साइंस फिक्शन लिखना आसान काम नहीं, फिर भी मैंने कोशिश की अपने ज़हीन पढ़ने वालों को किसी हद तक मुतमईन कर सकूं। सोच से परे वाक़यात का यकजा करके एक कहानी की शक्ल देना तो आसान है, लेकिन उनका जवाब पेश करना ही हकीकतन इस तलिस्मी होशरबा को साइंस फिक्शन में तब्दील करना कहलाता है और थोड़े वक्त में यह काम बहुत मुश्किल है। शायद तहलीक की यही कुव्वत इब्ने सफ़ी की कामयाबी का राज थी। वो इतनी तेजी से नावल लिखते थे कि उनको एक खतरनाक दिमागी बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया ने घेर लिया। इस मर्ज से वो 3 साल तक लड़ते रहे और 1961 से 1963 तक उन्होंने कुछ नहीं लिखा। इसी बीच उनके नाम से या उनके इमरान सीरीज की नकल बहुत से लोगों ने की, मगर उनके नक्शे कदम पर चलने वाले मजहर कलीम एमए ही निकले जिनकी एक अलग फैन बेस है। 1963 के आखिर में 1.5 मतवाले नामी नावल से शानदार वापसी की। 1979 में इब्ने सफ़ी दोबारा बीमार पड़ गए और 26 जुलाई 1980 में वो कैंसर जैसे मर्ज से लड़ते वफात पा गए। मगर इतनी दहाइयां गुजरने के बाद भी उनकी फैन उनको मिस करते हैं।
کہ آپ نے کبھی ابن صفی صاحب کا کوئی ناول پڑھا ہے یا آپ بھی عمران سیریز کے فین رہ چکے ہیں؟ تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور اپنے اسکول کالج کی یادوں کو عمران سیریز اور جاسوسی دنیا کو پڑھنے والے لوگ اپنے فرینڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔